बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन 9 के इस पार्ट में हम ये पढ़ेंगे, क्या है अल किताबुल लज़ी अलल कुर्सी सगीरुन, ये एक मिसाल है। अल किताबुल लज़ी अलल मकतबी कबीरुन, ये दूसरी मिसाल है। तो ये मिसाल हम पढ़ चुके। इसी मिसाल की रोशनी में, इसी मिसाल की तरह हमें और जुमले क्रिएट करना है, पैदा करना है, बनाना है। तो अल किताबुल लज़ी, वो किताब जो, अलल कुर्सी, कुर्सी पे है, सगीरुन छोटी है। इसी तरह एक जुमला इधर बनाकर बताया, अल किताबुल लज़ी अलल मकतबी कबीरुन, यहाँ कुर्सी की जगह पे मकतब है, सगीरुन की जगह पे कबीरुन हो गया। तो ये दूसरा जुमला हो गया। वो किताब जो कुर्सी पे है छोटी है, वो किताब जो टेबल पे है बड़ी है। इसी तरह हम कर सकते हैं, जैसे अल कलमुल लज़ी, यहाँ अल किताब की जगह पे कलम रख सकते हैं। अल कलमुल लज़ी अलस सरीरे, अलल कुर्सी तो अलस सरीरे कर सकते हैं। मकसूरुन कर सकते हैं, सगीरुन की जगह पे मकसूरुन। तो वो कलम जो बेड पे है, टूटा हुआ है। इस तरह से जो मैंने बनाया, इस तरह से आप कर सकते हैं। किताब की जगह पे कलम रख सकते हैं, अल्लज़ी है तो अल्लज़ी, आला है तो आला, कुर्सी की जगह पे अस्सरीर रख दिया और सगीरुन की जगह पे मकसूरुन रख दिया। अब तर्जमा हो जाएगा, वो कलम जो बेड पे है टूटा हुआ है। उसी तरह कलम की जगह पे अस्सिक्कीन हो गया, सिक्कीन छुरी। अल्लज़ी की जगह पे, आला की जगह पे आला, अल्लज़ी अल्लज़ी, आला आला। सरीर, अस्सरीर मीन्स बेड, अल अर्द मीन्स ज़मीन, कबीरुन। तो अब तर्जमा देखें, एकदम इसी मिसाल की तरह ये एक जुमला है, ये एक जुमला है। अस्सिक्कीनुल लज़ी अलल अर्द कबीरुन, वो चाकू जो ज़मीन पे है बड़ा है। यहाँ देखें उसी तरह अर्रजुलुल लज़ी अलल कुर्सी, यहाँ पे ये देखें मुदर्रिसुन जदीदुन है। तो इसको क्या हम कैसे, इसमें कौन सा लफ्ज़ भरें जो इस तरह मुकम्मल हो जाए, इसी मिसाल की तरह ये जुमला। तो मैंने बनाया, ये है अर्रजुलुल लज़ी अलल कुर्सी, वो मर्द जो कुर्सी पे है, मुदर्रिसुन जदीदुन, नया मुदर्रिस है। तो यहाँ पे देखें मुदर्रिसुन जदीदुन, तो ये जुमला मुकम्मल हो गया अर्रजुलुल लज़ी अलल कुर्सी रख कर। उसी तरह यहाँ पे ले बिनतिल फल्लाही है, फल्लाह मीन्स किसान, किसान की बेटी के लिए, ले बिनतिल फल्लाही, किसान की बेटी के लिए। क्या इसमें अल्फाज रखें कि ये जुमला मुकम्मल हो जाए, मैं बता रहा हूँ। ये है अल किताबुल लज़ी अलल मकतबी, वो किताब जो टेबल पे है, ले बिनतिल फल्लाही, किसान की बेटी के लिए। तो जो हमने यहाँ पे ये देखें मिसाल देखे हैं, उसी तरह ये जुमला है अल किताबुल लज़ी अलल कुर्सी। तो यहाँ पे ले बिनतिल फल्लाह, क्या अल किताबुल लज़ी अलल मकतबी, यहाँ हमने क्या रखा, अल किताबुल लज़ी अलल मकतबी। अब नीचे देखें इब्नुल इमाम, इमाम का बेटा। अब क्या हम रखे अल्फाज के जुमला मुकम्मल हो जाए, इसी तरह जो ऊपर मिसाल में पढ़ा। तो मैंने बनाया ये अल वलदुल लज़ी अलस सरीर, वो लड़का जो बेड पे है। इब्नुल इमाम, इमाम का बेटा है। तो अल वलदुल लज़ी अलस सरीर इसमें भरेंगे। और नीचे देखें, यहाँ पे बताया गया बैतुन जदीदुन, नया घर, जदीदुन नया। बैतुन को अरबी में मनऊत यानी मौसूफ है, बैतुन ये मौसूफ है, तो मौसूफ को अरबी में मनऊत कहते हैं, और जदीदुन सिफत है, अरबी में नात कहते हैं। तो ये याद रखें। और इंग्लिश में मनऊत मौसूफ को, मनऊत को इंग्लिश में नाउन कहेंगे, और सिफत को, नात को एडजेक्टिव कहेंगे। ये देख लें, जैसे यहाँ पे बैतुन जदीदुन है, बैतुन
जदीदुन, ये क्या है? बैत, ये सिफत है। बैतुन मौसूफ है। इसको अरबी में मनऊत भी कहते हैं, इंग्लिश में नाउन। और जदीदुन ये सिफत है, इसी को अरबी में नात कहते हैं और इंग्लिश में एडजेक्टिव। ये याद रखें। बैतुन जदीदुन इंग्लिश में ए न्यू हाउस हो गया। इंग्लिश में एडजेक्टिव है ये न्यू। इंग्लिश में एडजेक्टिव पहले आता है और नाउन बाद में, जबकि अरबी में नाउन पहले एडजेक्टिव बाद में, तो उल्टा है। ये याद रखें।